हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, घर का व्लॉग, क्योंकि मैं आ गई हूँ घर। आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। तो कल हम लोग गए थे मूवी के लिए, उसके बाद हम गए थे रेस्टोरेंट। तो वो सब मैंने शूट किया है, वो आपको इस व्लॉग में देखने मिलेगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, कल सुबह ही मैं आई हूँ एंड तब से काफ़ी चिल रिलैक्स्ड लाइफ चल रही है मेरी, क्योंकि कुछ काम नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं है। सुबह आराम से उठो, टाइम पास करो, तो बस यही है। तो इसीलिए जब भी मैं पुणे में ड्रेन आउट हो जाती हूँ सब संभालते संभालते, वर्क लाइफ एवरीथिंग, तो मैं डिसाइड कर लेती थी अब घर ही आना पड़ेगा खुद को रिचार्ज करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द लोग ये रिलेट भी करते होंगे जो बाहर रहते हैं अपने जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए। दे ऑल कैन रिलेट कि कितना हम एक टाइम के बाद ड्रेन आउट हो जाते हैं सब कुछ अकेले संभालते संभालते। देन होम इज़ द ओनली वे टू गेट। ये आ गई है मम्मी, से हाय। हाय बोलो जोर से। हाय। गुड। तो यही है, तो मैंने सोचा कि आज न्यू व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। एंड आपको मेरे पुणे वाले व्लॉग्स तो देखने मिलते ही है कि कैसे मैं अपना दिन स्पेंड करती हूँ एंड क्या क्या काम होते हैं, मतलब बेसिक मेरा रूटीन क्या होता है। बट मैंने सोचा कि घर आई हूँ तो ये भी शूट कर लेते हैं कि हाउ आई स्पेंड माई डे एट होम। काफ़ी रिलैक्स्ड एंड काफ़ी चिल होता है, बट जो भी होता है मैं पूरा आप लोगों से शेयर करूँगी। सो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा एंड सी यू। हाय बोलो। तो ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन मैं घर आई हुई थी, और उसी दिन रात में अचानक से प्लान बना कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे। पापा तो नहीं आने वाले थे क्योंकि वो थक गए थे, तो मैं, भाई और मम्मी, हम तीनों ने डिसाइड किया। पहले तो कन्फ्यूजन था कि कौन सी मूवी देखने जाए, बट फाइनली हमने डिसाइड कर लिया। मराठी मूवी थी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप। तो यहाँ हम आ गए हैं PVR एंड आने के बाद हम सब सरप्राइज थे क्योंकि पूरा थिएटर खाली था, कोई भी नहीं था दूर दूर तक। बट हाँ, कुछ देर बाद एक और फैमिली आई एंड बस हम तीन और दूसरी एक फैमिली, इतने ही लोग थे। तो मूवी तो काफ़ी अच्छी थी बट भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। मम्मी कैसी थी मूवी? बढ़िया। पसंद आई? ओहो। अभी हम कहाँ आए हैं? हम आए हैं ब्रिज होटल, माय फेवरेट होटल। जोर से। ब्रिज होटल। ओके। तो मूवी ख़त्म होने के बाद पापा आए थे हमें पिकअप करने एंड फिर हमने सोचा कि डिनर जो है वो बाहर ही करते हैं रेस्टोरेंट में। एंड हम ये आ गए। पहले तो यहाँ वेटिंग थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बट फाइनली हमको फिर सीट मिल गई और फिर हमने ऑर्डर किया डोसा एंड वेज क्रिस्पी और एक कोई डिश थी, याद नहीं आ रही है मुझे। पर हाँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी मम्मी के साथ, और बाकी जो भी क्लिप्स है आपको आगे देखने मिल जाएंगे। तो ऐसे ही खाना खाते हुए, बातें करते हुए 1-1.5 घंटा निकल गया, और हम हर बार यहीं पे खाने आते हैं क्योंकि खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड जो भी लातूर वाले हैं उन्हें तो पता ही होगा ब्रिज रेस्टोरेंट, तो ये वही रेस्टोरेंट है। वैसे तो हम सबको भूख नहीं थी, बट हाँ थोड़ा थोड़ा सबने खा लिया। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला कि काफ़ी चिल एंड रिलैक्स्ड लाइफ चल रही है घर पे, तो इसीलिए मैंने इस बार स्पेशली सोचा हुआ था कि जब मैं आऊँगी तो प्रॉपर छुट्टी लेके आऊँगी, वरना मैं हर बार वर्क फ्रॉम होम करती हूँ एंड आधा दिन काम में ही निकल जाता है एंड बचा हुआ आधा दिन ही मुझे मिलता है। बट इस बार ऐसे नहीं था, डिसाइडेड था मेरा कि आई विल टेक अ प्रॉपर ब्रेक। तो मेरा 6 दिन का एक अच्छा ब्रेक है एंड उसके बाद मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगी 3 डेज़ के लिए। तो यही कुछ अपडेट्स है, बाकी जो जो भी दिन में होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड अभी मैं बैठी हूँ बेडरूम में। सो ये है हमारा बेडरूम एंड यहाँ मेरा भाई बैठा हुआ है जो जो नहीं आना चाहता ब्लॉग में। कोई बात नहीं, मैं चुपके से ले लूँगी बाद में, कभी ऐसे सामने से नहीं लूँगी क्योंकि फिर वो बहुत नाटक करता है, तो हम बाद में उसे लेंगे। और अब हम देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। चलो, क्या हो रहा है? ड्रमस्टिक। यस। आज ये बनेगा या नहीं? हाँ हाँ जी बनेगा। ओके, माय फेवरेट। और यहाँ क्या क्या है? यहाँ भी कुछ नहीं है ना? आटा है। हॅलो बोला मावशी। हॅलो. हाय असं करा. हां चांगलं आलंय, दाखवते नंतर. काय काय हो
चलते। तो अभी जो मैंने 2 लेडीज़ बताई वो हमारी मेड है एंड काफ़ी दिनों से काम कर रही है, तो अभी ऐसे एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो उन लोगों को मम्मी ने बताया हुआ था कि मैं ऐसे शूट वगैरह करती हूँ तो इसलिए मैंने उनका भी क्लिप ले लिया। तो यहाँ मैं आ गई किचन मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करने। तो मैंने देखा कि मम्मी जो है ये ड्रम स्टिक्स की सब्ज़ी की तैयारी कर रही है। वैसे मैंने ड्रम स्टिक्स आज तक नहीं छीले हैं, तो उस दिन मैं पहली बार सीख रही थी मम्मी से। तो जैसे मम्मी ने बताया वैसे वैसे मैं इसको पील ऑफ कर रही थी एंड उसके बाद मैंने सब्ज़ी की भी रेसिपी शूट की जो आपको आगे देखने मिलेगी एंड काफ़ी ज़्यादा यम्मी बनती है इस स्टाइल से। ये प्रॉपर महाराष्ट्रियन स्टाइल है। तो यहाँ मम्मी मुझे सिखा रही है कि कैसे कट करते हैं। वैसे तो मैं बहुत चीज़ें बना चुकी हूँ, बस मैंने ड्रम स्टिक खुद से कभी नहीं बनाई है, तो मुझे पता भी नहीं था कि पील ऑफ कैसे करते हैं, बट ये भी मैंने सीख लिया। और यहाँ पे मैं और मम्मी प्लानिंग कर रहे थे कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या शॉपिंग करनी है और सैटरडे संडे कहाँ जा सकते हैं, तो वही सब बातें हो रही थी। तो अभी मम्मी बना रही है ड्रम स्टिक की सब्ज़ी और मैं वो रिकॉर्ड करूँगी। तो लेट्स सी कि हमारे घर में ये सब्ज़ी कैसे बनती है और मेरी नहीं, हम सब की बहुत फेवरेट है। सो लेट्स सी द रेसिपी। ये डल रहा है ऑयल, ये राई, आप भी पूछ। अब जीरा, कुछ मसाला पीसा हुआ, राइट। ऑयल में डाल दिया है। इसमें क्या क्या है हम बाद में बताएंगे, ठीक है। रहा है भुना हुआ जीरा पाउडर। ओके, भुना हुआ जीरा पाउडर मसाले के साथ पकने डाल दिया है। तो इसमें ड्रम स्टिक डालेंगे, मसाले के साथ उसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। ओके, तो अब इसमें जा रही है ड्रम स्टिक, उसे हम अच्छे से मसाले के साथ पकने देंगे। ओके, अब मसाले डल रहे हैं। तो पहला है हल्दी पाउडर, सब मसाला हमारे अब तो हल्दी रहेगी। ओके, तो मम्मी ने वो पिसे हुए मसाले में सब मसाले डाल दिए थे, बस हल्दी पाउडर बचा था तो वो ऐड किया है अभी। तो ये है भुने हुए पीनट्स का क्या कहते हैं, पेस्ट पाउडर। ओके, तो ये हमारा मेन बेस इंग्रेडिएंट है सब्जी का। ओके, तो यहाँ से होता है खाने का सिलसिला शुरू। तो सेम डे नाइट में हमने पानी पूरी खाई, पानी घर पे ही बना था एंड आलू का रगड़ा जो था वो भी घर पे ही बना था। और फिर नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट डे घर पे लंच में बना था भरा हुआ शिमला मिर्च जिसमें बेसन का मसाला होता है, काफ़ी ज़्यादा यम्मी बनता है ये भी। तो मैंने ये भी शूट किया। हमने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ये खा लिया था। ओके, सो हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि हमारे यहाँ बन रहा है स्टफ्ड वाली शिमला मिर्च जिसमें बेसन का मसाला होता है, बहुत कुछ होता है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि इसका भी शॉट ले लूँगी। एंड ये है मम्मी बना रही है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मेरा भाई जाके लेके आया है समोसा, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। कैसे है? बढ़िया। तो अब मैं भी खाऊंगी। चलते हैं हॉल में। तो अभी घर पे सिर्फ मैं और मेरा भाई है, मम्मी और पापा बाहर गए हुए हैं किसी काम से। तो इस समय पे यहाँ मतलब एक काफ़ी फेमस शॉप है जो इस समय पे अच्छे गरम गरम समोसे देते, तो हमारा मन हो गया तो अभी उसने जाके लेके आए हैं एंड मैं जल्दी से खाती हूँ एंड फिर आपसे मिलती हूँ। तो रात के 9 बज रहे एंड हमें भूख नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमने जो समोसा है वो बहुत पेट भर के खाया था। बस मुझे चाय की क्रेविंग हो रही थी तो मम्मी ने मुझे चाय बना के दी है एंड मैं वहीं अभी पीऊँगी। मैंने एक्चुअली बाल धोए हैं एंड बाद में मैंने टच भी नहीं किया, इसलिए मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं। बट यस, आई एम एन्जॉइंग माई चाय एंड साथ में मैं एडिटिंग का काम भी कर रही हूँ। सो हाय। तो ये है थर्ड डे का क्लिप जिस दिन हम जा रहे थे डी मार्ट शॉपिंग के लिए, जो भी कुछ खरीदना था। तो पापा ने हमें ड्रॉप किया एंड ये देखिए गाड़ी में हम लोग खा रहे हैं टिफ़िन। तो घर से खा के निकलने के बाद भी मम्मी ने हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाई थी, तो हम वही एंजॉय कर रहे थे। और गाड़ी में तो खाने का अलग ही मज़ा आता है, तो मैं और मेरा भाई वही एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। डी मार्ट थोड़ा सा दूर है हमारे घर से, लाइक 20 मिनट लग जाते हैं।
तो ये हम आ गए डी मार्ट और काफ़ी ज़्यादा हमने इस दिन यहाँ से शॉपिंग की। जो भी घर का राशन है या थोड़े बहुत कपड़े भी हमने ले लिए, क्योंकि कपड़ों का सेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। एंड ये तो मैंडेटरी है, जब भी डी मार्ट से निकलो तो मैं चीज़ पॉपकॉर्न खरीदती ही हूँ, तो हमने वो 2 फैमिली पैक्स खरीदे। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे। डी मार्ट से आने के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। एंड नेक्स्ट डे बने थे थेपले गरम गरम, तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं कह सकते, ब्रेकफास्ट के थोड़ा सा लेट थेपले खाए एंड दे वेयर सो यमी। तो ऐसा मेरा एक हफ्ता रहा घर पे, कुछ स्ट्रेस नहीं, कोई हसल नहीं, काम का लोड नहीं, बस रिलैक्स करो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, घूमो फिरो। सो या आई एन्जॉयड दिस डेज अ लॉट। ये वाले दिन मेरे फेवरेट है। ऐसे नहीं है कि कहीं घूमने जा रही हूँ या एन्जॉय कर रही हूँ, बट सिर्फ घर पे रहो, रिलैक्स करो, मम्मी के हाथ का खाना खाओ। सो लाइक दीज डेज आर परफेक्ट डेज फॉर मी। तो यस, मैंने काफ़ी एन्जॉय किया, आगे भी आपको देखने मिलेगा। यस, सो हो गया है नेक्स्ट डे और कल हम लोग गए थे डी मार्ट में। फिर हमने ऐसे ही बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, तो वो सब ख़रीदा। फिर हम घर आए, काफ़ी थक गए थे उसके बाद, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है एंड गरम गरम थेपले बने हैं, जो मैंने बताया। एक सेकेंड में बताती हूँ। मोस्ट फेवरेट थेपले बने हुए हैं एंड आई गेस इसमें मेथी एंड बहुत सारी चीज़ें भी डली है। ये है लहसुन की पीसी हुई चटनी और ये है आम का अचार। सो दिस इज़ माय फेवरेट ब्रंच, क्योंकि ब्रंच का ही टाइम हो रहा है, प्रॉपर लंच भी नहीं है एंड प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी नहीं है। सो यस, ओके, तो अब मैं करती हूँ इसे टेस्ट। दिस आर सो स्मूथ। मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं जो इतने सॉफ्ट एंड टेस्ट तो मैं ऑलरेडी इमेजिन कर रही हूँ कि कैसा होगा। आई नो दैट। सो लेट्स सी। तो मैंने जो लहसुन वाली चटनी में घी डाला है, मैं उसे अच्छे से मिक्स करती हूँ एंड हम पहले इसके साथ टेस्ट करेंगे, फिर अचार के साथ टेस्ट करेंगे। वाओ, दिस इज सो गुड। ये खुद इतना टेस्टी है कि मैं इसे ऐसे ही खा सकती हूँ एंड इन चीज़ों के साथ तो और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो इट्स टेस्टिंग रियली नाइस। तो अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ खाने के बाद। बाय बाय। तो सुबह थेपले खाने के बाद मम्मी ने फिर से लंच में हल्का फुल्का दाल ढोकली बनाई थी। प्लीज़ मुझे बिल्कुल जज मत करना, मैं जब घर आती हूँ तो ऐसे ही खाने पीने में मेरा दिन गुजर जाता है। और मम्मी स्पेशली इतनी सारी चीज़ें बनाती है कि खाते खाते मैं ऐसे लग रहा है कि कितना सारा खा गई, बट गाइज़ ये पूरे हफ्ते के क्लिप्स है। सो तो अभी हो गया है लंच टाइम और लंच में हम खा रहे हैं दाल ढोकली। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मेरे भाई को खाना है, कहाँ गया देखो, ये वाले नूडल्स, कोरियन बीबीक्यू वेज। बैक कैमरा ऑन करती हूँ। हाँ, तो ये है कोरियन बीबीक्यू वेज। ये एक्चुअली मैंने बहुत बार खाया है पर इसने टेस्ट नहीं किया है और इसे टेस्ट कराना है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ एंड बाद में हम देखेंगे उसे पसंद आता है या नहीं आता है, और उतने पार्ट के लिए वीडियो में आना पड़ेगा। इसमें मैंने मैगी ऐड कर दी है और वो बॉईल भी होने लगा है, तो इस पॉइंट पे मैं इसमें ये टेस्ट मेकर भी ऐड कर दूंगी। देख कलर देखो सना को घालो ना पूरा हां अब मैं ये चिली ऑयल ऐड करूंगी। पक्का तो ये है सेम डे नाइट में मम्मी ने डिनर के लिए बनाया था इडली, उसके साथ रेड चटनी, वाइट चटनी, सांभर,
तो शाम में नूडल्स बनाए थे मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया था, बट हाँ नाइट तक तो भूख लगी जाती है। और मम्मी का ये रहता है कि जब मैं आई हुई हूँ तो कितने सारे डिशेस बना के मुझे खिलाए, सो इसलिए मम्मी हर चीज़ कवर अप करने का ट्राई करती है। एंड बहुत यम्मी बनी थी इडली। एंड उसके बाद हमने मैंगो कस्टर्ड भी एंजॉय किया, जो आप आगे देखेंगे। तो यहाँ मैं पापा को कस्टर्ड देने जा रही हूँ। वो अपने रूम में थे, तो उनका तो फेवरेट है मैंगो, और मतलब सारे टाइप के डेजर्ट्स उनके फेवरेट ही है। मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, पर हाँ मैं खा लेती हूँ। तो अभी रात का टाइम हो रहा है और मम्मी ने मैंगो कस्टर्ड बनाया है। कस्टर्ड बना के रख दिया था और अभी मैंगो कट हो रहे हैं और हम सब लोग मैंगो कस्टर्ड खाएंगे। परफेक्ट, बस लगा बहुत अच्छा बना है। सो हेलो एवरीवन, और अभी हो रहा है शाम का टाइम एंड मेरा ऑफिस अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो मैंने सोचा कि इस वक्त पे मैं अपने व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, क्योंकि पिछला हफ्ता आई कैन से कि मैंने बहुत कुछ शूट किया है। जो भी घर पे रैंडम चीज़ें जो भी हुई है वो मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है। सो आई डोंट नो वो कितना लंबा होगा क्या होगा, बट आई एम थिंकिंग टू एंड दैट व्लॉग ओवर हेयर। एंड अभी तक मैं लीव्स पे थी, बट आज वेडनेसडे है, आज से मेरे लीव्स ख़त्म, तो आज से मैं ऑफिस कर रही हूँ। तो यस, अभी कल परसों फ्राइडे तक फिर ऑफिस है, देन सैटरडे संडे ऑफ है। तो आई विल बी एंडिंग दिस व्लॉग हेयर एंड सी यू गाइज सून। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू गाइज आर लविंग माई व्लॉग्स। सो बाय।